मैंने अलाउ कर दिया। हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं जरा बताना तो। सर क्या क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट क्लास? सर क्वेश्चन करवा रहे थे सर, वो वाला सर वॉल्यूम ऑफ, एडियाबैटिक वाले। यस सर, वॉल्यूम हाँ बी अपॉन वीसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए अच्छा अपॉन अच्छा, वी। एडियाबैटिक वाले क्वेश्चन किया था। यस सर। आज हम वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? यस सर। सर हम आज भी न्यूमेरिकल्स कर, बताओ, नहीं करें? यस नहीं सर, सर करवा दो। मैं बस पूछ रही थी हम सर। कितने, अभी तो एक ही क्लास तो न्यूमेरिकल किया ही है हमने। यस हाँ सर। जी सर, हाँ जी। एक क्लास और आज कर लेते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में वेव से स्टार्ट, ऑसिलेशन स्टार्ट करा देंगे, क्योंकि वर्क डन से रिलेटेड नहीं किया है ना न्यूमेरिकल। अच्छा, हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन, मुझे ध्यान में आ गया, पिछली क्लास में हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन किया था, यस सर। नहीं? चलिए, यस। एक वर्क डन से क्वेश्चन में डाल रहा हूँ। वर्क डन आइसोथर्मल और वर्क डन एडियाबैटिक, दोनों का एक एक क्वेश्चन में डाल रहा हूँ। Question number 23 and 24. बोलो, डिस्कस करें या ट्राई कर रहे हो? सर ट्राई कर लें। डिस्कस कर दो। 2 मिनट का टाइम है, पहले 23 ट्राई कर लो, फिर 24 बनाना। कर लो सर इसका। करें? यस सर। देखो, Yes, हमें sir. क्या गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स इज 3, n की वैल्यू 3 गिवन है, ऑफ एन आइडियल गैस केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ T की वैल्यू गिवन है 300 केल्विन, और compressed from a volume of 4 liter to 1 liter, means V1 is 4 liter and V2 is 1 liter. Calculate the work done in the process. Work done हमें calculate करना है।
तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला है, ये तो क्लियर है कि V2 इज लेस देन V1, इसका मतलब कंप्रेशन हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, वर्क डन नेगेटिव होगा। तो WH nRT 2.303 nRT log of base 10 V2 by V1, V2 is 1 सर ये सब फॉर्मूला 2.30। समझा दो सर, ये कैसे आया, एक बार क्या हुआ? ये तो हमने वर्क डन के लिए आइसोथर्मल में डिराइव कर चुके हैं फॉर्मूला। बेस 10 में हम लेते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। Yes, तो sir. 2.303 n नंबर ऑफ मोल्स है, r n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 8.31, log बेस 10 1/4 into 3 into 2.303. This is equal to 2.303 into 3 into 8.31 log base 10 1 minus of log base 10 4. log a by b होता है log a minus of log b. log 1 की वैल्यू 0, तो ये आ गए 2.303 into 3 into 8.31 into माइनस log बेस 10, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 पीछे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2.303 माइनस भी आ जाएगा into 3 into 8.31 into 2 into log base 10 2. This is equal to minus of 2.303 into 3 into 8.31 into 2 log base 10 2 का वैल्यू होता है 0.3010। सर सर आपने हाँ, n की जगह क्या लिखा है? n की वैल्यू 3 है, दे रखा है 3 मोल। सर कहाँ दे रखा है सर n की वैल्यू? क्वेश्चन पढ़ो, 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। अच्छा सर, मैंने नीचे वाला पढ़ रहा था। ठीक है, यस सर। हाँ, आयो समझ में? सर 1 मिनट सर, मैं बस देख रहा हूँ। बाकी तो मैथ्स है, कुछ है ही नहीं इसमें। एक बार ब्रीफ कर दो सर, आपने क्या क्या वैल्यू डाली है? सर आपने लॉग वाला एक बार समझ नहीं आ रहा था। log v2 by v1, v2 क्या है 1 है, v1 इज 4, तो 1/4 है। log a by b होता है, इसको a इसको b लेते हैं, तो log a माइनस ऑफ log b होती है। यस सर। a इज 1, log 1 की वैल्यू 0 होता है, 0, तो ये माइनस ओके में बच सर। गए, log बेस 10 4, 4 को 2 का स्क्वायर लिखते हैं, और जो पावर होती है ना वो मल्टीप्लाई में पीछे आ जाते हैं, तो माइनस कॉमन आ गए, 2 यहां आ गया मल्टीप्लाई में, इंटू 8.31 आर की वैल्यू है, इंटू नंबर ऑफ मोल्स 3 इंटू 2.303, log 2 की वैल्यू बेस 10 में आता है 0.3010, सर मल्टीप्लाई ये कर लो दे जो रहा भी आता होगा या हमें कैसे होगा ये? है वैसे देगा तुम्हें। ओके सर। ठीक है, फटाफट नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यस सर। यस सर। सर आर की वैल्यू 0.28 भी तो होती है सर। हाँ, क्या आर की वैल्यू? सर 0.082 भी तो होती है। नहीं, हमें ऐसा यूनिट में 8.31 होता है।
automatically until its temperature rose from 27 degree to 97 degree. Means T1 की वैल्यू गिवन है 27 डिग्री, T2 की वैल्यू गिवन है 97 डिग्री, और कैलकुलेट द वर्क डन एंड हीट गिवन है गामा 1.5। तो वर्क डन हमें चाहिए, तो R T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, यही तो होता है टेम्परेचर के लिए वर्क डन। आया समझ में? सर ये कहाँ से आया सर, ये फॉर्मूला तो कहाँ से डिराइव करा है? वर्क डन आइसोथर्मल वर्क डन एडियाबैटिक नहीं कराए हुए हैं? चेक करो। सर शायद सर ये नहीं कराया, एक बार चेक कर लेता हूँ। करवाया शायद से ये। सर ये नहीं करवाया आपने। सर हाँ? नहीं है करवाया आपने। वर्क डन आइसोथर्मल एडियाबैटिक में नहीं हाँ कराए? सर। नो सर। ऐसा कैसे होगा कि नहीं कराए होंगे? सर आपने बस ये PV करा गामा वर्क इज इक्वल डन टू, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PdV। अच्छा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के लिए वर्क डन नहीं कराए? अच्छा वही एक बचा हुआ था थ्योरी में। यस सर। गामा इक्वल टू कांस्टेंट हमने डिराइव करा दिया था, केवल हाँ हमारा सर वो वर्क करा डन दिया था। आइसोथर्मल एडियाबैटिक करा गया था। अच्छा चलो अब इस क्वेश्चन को कर लो, अभी करा देंगे। एडियाबैटिक में वर्क डन के लिए फॉर्मूला है टेम्परेचर के फॉर्म में, दो फॉर्मूला होता है, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये भी एक वर्क डन का, अगर P1 P2 V1 V2 गिवन है तो हम यहां से वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। शायद से सर कोई बाहर का हेलो है। क्या लिख रहा है मैसेज? सर कोई बाहर हाँ का है शायद से। यस सर। बाहर का कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है यार। सर मेरे को भी DM में मैसेज कर रहा था, मेरे को न्यू ज्वाइनिंग है नेहा करके कोई, SS लिया है सर मैंने, आपको मैं भेज दूंगा बाद में। रिमूव कर दो ना। कौन गैलेक्सी, कौन है गैलेक्सी? रिमूव कर दे तू है। हाँ सर गैलेक्सी जी कार्तिक तू है। कैसे आ जाता है? या तो इसी ग्रुप से कोई बच्चे ने शेयर करता होगा। पता नहीं सर कौन है। सर रिमूव कर दो आप। तो भाई इसमें कौन होगा, यू वही होगा या इसी में से कोई बच्चा ने शेयर करेगा? सर मेरा नाम भी ले रहा था, मतलब कोई क्योंकि जानता मैं तो ही है। सिर्फ लिंक इसी, अबे नाम तो तेरा हाँ लिखा। वही तो मैं बोला हूँ कि अब कौन मेरा होगा। मेरा नाम भी लिया, मतलब कोई जान पहचान का ही था। अबे नाम तो दिख ही जाएगा ना। और डिवाइस के नाम से, जानबूझ के डिवाइस के नाम से। अरे मेरा नाम ले रहा था, मतलब कुछ जानता है वो हम सबको। अबे तो कार्तिक कोई भी ज्वाइन करेगा तो तेरा नाम तो दिखेगा ही ना, वही कार्तिक है। तूने जिस नाम से मीटिंग ज्वाइन कर रखी है। सर वो पहले अंसर के नाम से आ गया था, फिर उसने लेफ्ट करा, फिर वो से तो अंसार हाँ उसके नाम से दो बारी करके था ना, अंसार लेफ्ट अच्छा किया, फिर इस नाम से आया। देखो ये तो है कि कोई भी है वो नोन है। सर शायद मेरा सर उसमें कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ वो देख के आ जाता हूँ मैं। शायद मैंने अभी लैपटॉप से कनेक्ट हाँ? किया, मैंने पहले फोन से किया था शायद। तो ये अनवांटेड एलिमेंट केवल फिजिक्स में आ रहा है, केमिस्ट्री में नहीं। नो सर। इसका मतलब वो बच्चा जो शेयर कर रहा है वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है। 97 माइनस 27 इज 70।
अपॉन 1 माइनस ऑफ गामा 1 माइनस ऑफ 1.5, ये नेगेटिव में आ जाए। आ गया समझ में? यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। सर आपको सारे सर को बता दो एक बार कि ऐसे ऐसे कोई ज्वाइन कर रहा है। अठारह सर को एंटर करा दूं? सर पहले स्काइप पे भी तो ऐसे ही होता था, कोई रिमूव कर देता था। अब कहाँ है वो? तो सब निकल कोटा गया। सर को एक बार इन्फॉर्म कर दो हाँ कि सर, कोई एक इन्फॉर्म बच्चा कर हमेशा दीजिए। आ रहा है, वो वो डेली तो डेली निकल गया, दूसरे कहाँ है अब? डिवाइसेस के नाम से आ जाता है। अभी तो चला गया सर, चैट डिसेबल हो गई बोल के। अच्छा 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 अच्छा, कार्तिक ने डिसेबल कर दिया नहीं? यस सर। ऐसे ही कर दिया करो, आने भी दो, उसका खुद ही ब्रेन वॉश हो जाएगा। ऐसे ही डिसेबल कर दिया करो, तो चुपचाप कुछ लिख बैठेगा ही नहीं खुद। पाएगा, कैमरा और माइक तो म्यूट करेगा ही नहीं। हाँ, बस ऑटोमेटिक वो खुद ही चला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। और Yes, हीट sir. इज इक्वल टू W अपॉन J, जूल इक्विवेलेंट। ये H के लिए फॉर्मूला होता है। मतलब क्या है कि जो वर्क डन जूल में है, अगर इसको 4.22 से 4.2 से अगर तुम डिवाइड करोगे तो एक कैलोरी में आ जाएगा, क्योंकि हीट का यूनिट कैलोरी में लिया जाता है। तो वर्क डन हमारा है 1162 अपॉन 4.2 से डिवाइड कर दो तो ही आ जाएगा सर आपने सर डब्ल्यू अपॉन क्या 276.7। लिखा है? W by J, where J this is called joules equivalent. जूल्स इक्विवेलेंट होता क्या है? लाइक जैसे हमारा कन्वर्जन होता है, 1 कैलोरी 4.2 जूल होती है। तो जैसे वर्क डन जूल में है ना, और हीट का यूनिट होता है कैलोरी में, तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो 4.2 से डिवाइड कर दोगे। आ गए समझ सर में? हीट पॉजिटिव क्यों आ रहा है? वो तो मैग्नीट्यूड है। अच्छा, वर्क नेगेटिव होगा तो हीट पॉजिटिव नहीं होगी। यस सर, ओके सर। आ गया समझ में? यस सर। सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, चलो हमें इतने ही टाइप का क्वेश्चन है इस चैप्टर में, क्योंकि बाकी जो आगे है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम वर्क डन बताएंगे तुम्हें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों के लिए। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे लाइक एक हम सिलेंडर और पिस्टन के लिए एग्जांपल लेते हैं। ये सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन है। अगर इसके अंदर एक गैस है, इनिशियल वॉल्यूम इज V1। अगर गैस यहां पर अगर हम टेम्परेचर देंगे तो गैस का एक्सपेंशन होगा, मींस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई होगा और पिस्टन का मूवमेंट होगा। इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज V2। हमने एज्यूम कर लिया कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट x होगा। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सिलेंडर
and this is the piston. ठीक है? तो उसके बाद सर वो रॉड क्या है, हॉरिजॉन्टल जो रॉड है? ये तो इसके साथ हैंडल लगी हुई है। ओके सर। क्लियर है? यस सर। तो वर्क डन हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज F इंटू एक्स। अगर हम DW लेते हैं तो F इंटू डी एक्स। F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं। Yes, sir. और A इंटू डी एक्स इज dV, मीन्स P इंटू dV, दिस इज इक्वल टू DW। क्लियर है? यस सर। यस सर। और इसे इंटीग्रेट कर लें फॉर फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। DW का इंटीग्रेशन W, P dV को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम V1 टू V2। आइसोथर्मल है तो PV दिस इज इक्वल टू nRT, मीन्स P दिस इज इक्वल टू nRT बाई V, मीन्स W में P की वैल्यू nRT बाई V इंटू DV फ्रॉम V1 टू V2 इंटीग्रेट करना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हमें nRT is constant, dV by V, integrate from V1 to V2. This is equal to nRT log of V, V1 to V2. ये जो log है ना, ये बेस E में लिखा हुआ है। देखते हो log के साथ E नीचे लिखा हुआ है, means this is called base E. क्लियर है? यस सर। E बेस को अगर हमें 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करें, तो दिस इज इक्वल टू 2.303 nRT log of base 10। बेस 10 क्यों रखते हैं? बेस 10 का टेबल हमारे लिए ज्यादा इजी होता है देखना। देख सकते हो ई बेस भी रखो 10 बेस भी रखो। अगर ई बेस में तुम्हें लेना होगा तो तुम यहीं तक लोगे, तो 2.303 की जरूरत नहीं होगी। ओके सर। दो होता है लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग जिसको हम ई बेस बोलते हैं, एक लॉग होता है बेस 10 का। ठीक है? आ गया समझ में? Yes, sir. Now limit is V1 to V2. This is equal to 2.303 nRT ब्रैकेट में log of base 10 V2 log of base 10 V1। पहले V की वैल्यू V2 पुट करो, माइनस ऑफ V की वैल्यू V1 पुट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2.303 nRT log base 10 V2 by V1। आ गया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अगर V1 V2 के वैल्यू गिवन है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर हमें P1 P2 गिवन है तो हम यूज करेंगे P1 V1 दिस इज इक्वल टू P2 V2, मींस V2 बाई V1, ये P1 बाई P2 के इक्वल। दिस इज इक्वल टू 2.303 nRT log base 10 P1 बाई P2। ठीक है? आगे समझ में? Yes, sir. अब हमें वर्क डन एडियाबैटिक में लेना है। आप सर वो क्या करा रहे थे? क्या? P2 माइनस V2 P2 V2 माइनस P1 V1। वो एडियाबैटिक में ना अब डिराइव करेंगे ना, ये तो आइसोथर्मल के लिए वर्क डन था। ओके सर।
अब हम वर्क डन एडियाबैटिक में, ये भी फॉर्मूला तुमने न्यूमेरिकल में भी यूज किया है ना, 2.303 nRT log Yes, sir. Brest and V2, तो ये आइसोथर्मल का था। अब हमें चाहिए एडियाबैटिक में, वर्क डन इन एडियाबैटिक। ठीक है, Yes, sir. सेम हम एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे, मीन्स वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वर्क डन W F इंटू डी एक्स, सेम डी डब्ल्यू लिखेंगे तो F इंटू डी एक्स। एफ को हम लिख सकते हैं P इंटू ए और इंटू डी एक्स। ए इंटू डी एक्स इज डी वी, मीन्स डी डब्ल्यू P इंटू डी वी, और इसे इंटीग्रेट कर लिया फ्रॉम V1 टू V2, मीन्स डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W P इंटू डी वी फ्रॉम V1 टू V2। P is nRT by V into dV from V1 to V2। क्लियर हो गया? ये तो सेम ऊपर वाले की तरह ही है ना? सेम है, यहां तक सेम है। ओके सर। सॉरी, इसमें एक चीज, यहां तक सेम है, यहां तक पहले रखूं। क्लियर है सर। अब हमें अगर एडियाबैटिक इक्वेशन हम लेते हैं, एडियाबैटिक इक्वेशन, तो पीवी गामा इज कांस्टेंट। एडियाबैटिक इक्वेशन होता है पीवी गामा इज कांस्टेंट। तो P को हम क्या लिख सकते हैं? C अपॉन V टू द पावर गामा। यस सर। तो W इज C अपॉन V के पावर गामा इंटू dV फ्रॉम सी कांस्टेंट है ना सर? C इज कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। मीन्स W इज C V माइनस गामा इंटू dV फ्रॉम V1 टू V2, मीन्स C इंटीग्रेट करना है V के पावर माइनस गामा प्लस ऑफ 1 माइनस गामा प्लस ऑफ 1 फ्रॉम V1 टू V2, C अपॉन 1 माइनस ऑफ गामा, V को V2, V को V1। ठीक है, यस सर। अब देखो C से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ गामा, C V2 1 माइनस ऑफ गामा, C V1 1 माइनस ऑफ गामा। और ये समझ में है? यस सर। हम्म, हम्म। तो यहाँ पर एक चीज, पेज में टर्न करो, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तो पेज टर्न करें। क्लियर है सर यहाँ तक तो। यस क्लियर। हम्म,
तो देखो P नॉर्मली हम क्या लेते हैं, P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant. यस सर। सर आइसोथर्मल में ना नॉर्मली हम अगर लेते हैं, अगर आइसोथर्मल है, 1 मिनट, ऐसे कर लो, P1 V1 गामा P2 V2 गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक में। हाँ सर ओके। तो जहां V2 है वहां C की वैल्यू रखना है P2 V2 गामा, जहां V1 है वहां C की वैल्यू रखना है P1 V1 गामा। तो C इज P2 V2 गामा V2 1 माइनस ऑफ गामा, P1 V1 गामा V1 1 माइनस ऑफ गामा अपॉन 1 माइनस ऑफ गामा। सर ये वाला स्टेप क्या था जहां वापस बोल दो। जहां V2 है, जहां V2 है वहां C की वैल्यू P2 V2 गामा पुट करना है, जहां V1 है वहां C की वैल्यू P1 V1 गामा पुट करना है। देखो यही C है। ओके सर। यहाँ V2 के पावर गामा, यहाँ V2 के पावर 1 माइनस गामा, तो पावर ऐड करोगे तो केवल V2 बच जाएगा, P2 V2। सेम यहाँ P1 V1 1 माइनस ऑफ गामा, यही तो फॉर्मूला ना। सर वो कैसे हट गया पावर? देखो V2 के पावर गामा और V2 के पावर 1 माइनस गामा, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी V2। ओके सर। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो एक तो फॉर्मूला तुम्हें मिल गया P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1 अपॉन 1 माइनस ऑफ गामा। यस सर। अब अगर हमें P2 V2 P1 V1 गिवन है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, अदरवाइज हमें लेना है P1 V1 इज इक्वल टू RT1 एंड P2 V2 RT2। तो W P2 V2 की वैल्यू RT2 माइनस ऑफ RT1 अपॉन 1 माइनस ऑफ गामा मींस R of T2 minus T1 by 1 minus of gamma, वर्क डन मिलेगा। सर ये आपने कैसे करा? टेम्परेचर देखो एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर तो चेंज होगी, ओके सर, आगे से तो समझ में आ P2 गया। V2 को हम RT2 लिख दिया है, P1 V1 को RT1 लिख दिया, P2 V2 को RT2, टेम्परेचर चेंज करा दिया हमने। जय जय हो गया। यस सर। और पूछें? सर हो गया फिर थ्योरी खत्म? जी। सर फिर से थोड़ा सा न्यूमेरिकल से करवा दो सर इस क्लास में। अच्छा ये मैं बताओ, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने लिखवाया था? नहीं सर। नो सर। लिमिटेशन कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए एक बार इस लिमिटेशन को नोट डाउन तुम्हें करना है। लिमिटेशन पूछ लेता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा वर्क डन आइसोथर्मल, वर्क डन एडियाबैटिक, उसके बाद पीवी गामा इज कांस्टेंट, और उसके बाद सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इसमें से तो पक्का डेरिवेशन है। आया समझ में?
कैसे? मैंने बोला कि वर्क डन आइसोथर्मल, वर्क डन एडियाबैटिक, सीपी माइनस सीपी इक्वल टू आर, उसके बाद पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इतना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो पक्का पक्का आना है। ठीक है। यस सर। हम्म। तो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट पॉइंट लिखना है, it does not indicate the direction of transfer of heat। मतलब हीट की फ्लो के डायरेक्शन ये नहीं बताता है कि हायर से लोअर में जाएंगे या लोअर से हायर में हीट की सप्लाई होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस सर। हीट की फ्लो हायर से लोअर में है या लोअर से हायर में, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं करता। It does not tell anything about the conditions under which heat can be converted into mechanical work। आ रही बात समझ में? यस सर। हमें फर्स्ट हमें यही बताते हैं कि पहला तो हमारा ये कंडीशन बताता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं बता रहे हैं हीट की। दूसरा हमें ये नहीं बताता कि हीट की फ्लो मतलब किस कंडीशन में। It does not tell anything about the condition under which can be transferred, can be converted into mechanical way। मतलब टोटल का जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू दिस इज इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ डेल डब्ल्यू। अब किस कंडीशन में टोटल के टोटल ही टोटल टू टोटल वर्क में कन्वर्ट होगा, ये कंडीशन किस कंडीशन में कन्वर्जन होगा, ये भी फर्स्ट लॉ नहीं बताता। सर क्या सर वापस बोल दो। देखो फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है लिमिटेशन में, ये बताता नहीं है कि हीट की ट्रांसफर किस डायरेक्शन में हो रही है। समझ रहे हो? यस सेकेंड लॉ एक्सप्लेन नहीं करता है कि हीट जो है, जो हम हीट सप्लाई इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होती है, यस सर। यस तो किस सिचुएशन में हीट वर्क डन में कन्वर्ट होगा, हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, ये कंडीशन के बारे में नहीं बताता। हमें सिर्फ ये पता लगता है कि हीट कन्वर्ट हो रही है, लेकिन किस कंडीशन में कन्वर्ट करना है इसका इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉ नहीं देता है। ओके आ रही सर। बात समझ में? यस सर। यस सर। थर्ड पॉइंट है, it does not indicate the extent to which heat energy can be
converted into mechanical work. It does not indicate the extent. Extent का मतलब है कितनी अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है. एक्सटेंड का मतलब होता है रेंज. टोटल की टोटल होगा, 50% होगा, क्वार्टर कन्वर्ट होगा. इसकी इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉ नहीं देता. सबको क्लियर है? यस सर. तो यही लिमिटेशन है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, यस सर. हो गया. यस सर. अगली क्लास में हम ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे. ऑसिलेशन एंड वेव्स. सर संडे कितने बजे आना है? संडे का पहले कोठारी सर से तो यही तुम बोले हो कि डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर सर वैसे अगर कोई मंडे टाइम से अगर मंडे नहीं आएगा सर वैसे कोई टाइम अगर मंडे से फिजिकली अगर वो करेंगे, वैसे अब तक इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है, लेकिन मंडे से अगर वो फिजिकली, तुम लोग गए थे क्लास के लिए? सर कोठारी सर नहीं। तो कर रहे हैं ट्यूसडे से. कब से कर रहे हैं? सर हमारा Tuesday से. ट्यूसडे को क्लास है. नेक्स्ट वीक से सर वैसे ऑफलाइन है. यस सर. नेक्स्ट वीक से कर रहे हैं. यस सर. सर आप चलो भी मैं कर एक बार डिस्कस, हाँ अब मैं Yes, डिस्कस sir. कर लेता हूँ ना. देखो ये भी देखना पड़ेगा ना, कितने बच्चे आ पाएंगे, कितने बच्चे नहीं आएंगे. वो सारा तो सर डिसाइड करेंगे तभी हमें बताएंगे. नहीं समझे? यस अगर सर. सोचो आधे अच्छा, बच्चे सर. नहीं आए तो तुम तो 2 बार क्लास हो गई ना. आधे बच्चे का अलग क्लास हो गई, फिर आधे बच्चे का अलग क्लास हो गई. तो ओके. वो भी देखना पड़ेगा उसके लिए. सर संडे अगर आना है तो सर कितने बजे? संडे क्या कैसे रखोगे? मॉर्निंग में रखोगे? मॉर्निंग में रखिए सर 10 to 12. वो ये प्रज्ञा को दिक्कत हो रहा है ना. प्रज्ञा सर शाम को यस सर. तुम्हारा 5 to 7. कोचिंग कितने बजे से स्टार्ट होता है? सर 8 बजे. 8 बजे. फ्री कब होते हो? सर 3 बजे. 3 बजे. अच्छा अच्छा. देखो बहुत लेट भी तो रखना, ठंड का बहुत टाइम है ना. बहुत लेट भी तो लेकिन रख नहीं सर पाएंगे. सर आप संडे को क्लास किस चीज के लिए रख रहे हो? द डाउट्स के लिए. सर मुझे सर एज सच तो नहीं डाउट है. तब तो वैसे मॉर्निंग में ही फिर रख लेंगे. हाँ सर फिर 10 मॉर्निंग में 11 रख बजे. लीजिए. सर हम बायो वालों की भी फिर लाइक क्लास है आई थिंक संडे को कितने बजे? 10 to 12. कितने? अगर तो बायो फिर वाला आज कोई कंफर्म कर सकता है तो बता दे एक बार. तो फिर दोपहर में रख लीजिए 1 to 2 or 2 to 3. 10 to 12 तुम्हारा है. यस सर. सर सर एक बार शाम को अगर रख कोई और बायो वाला कंफर्म कर सकता है तो वो बता दे कि 10 to 12 का ही कंफर्म हुआ था या नहीं क्लास में. अंसार होगा ना. और कौन है बायो में? हरलीन हो गई. हरलीन है? सर हरलीन नो तो सर. क्लास में नहीं है. अंसार और सौम्य है क्लास में. सौम्या? सौम्या को पता होगा ना. 10 to 12 ही है. 10 to 12 है. तो फिर इनको भी एक दिक्कत कैसे? नहीं है. तो इनकी सर ऑनलाइन ही होगी ना इनकी तो. सर फिर हाँ तो 1 to ऑनलाइन ही 2 हो. रख लीजिए. 12 बजे रखेंगे. ठीक है सर. ओके. ओके. 12 बजे. 12 बजे रख सर लो. आप एक बार मंडे के लिए भी सर कंफर्म कर दीजिएगा. हाँ कंफर्म कर लूंगा. यस. कंफर्म कर लूंगा. ठीक है. चलिए.